गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। लॉग ऑन टू एसएस। इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू मैनेज आवर रूटीन एक्टिविटीज एंड सो इज इट्स मेंटेन एंड मैनेजमेंट टू प्लान वेल फॉर द फ्यूचर। इंफॉर्मेशन हमारे जीवन का एक रूटीन का एक पार्ट बन गया बेटा, जिसके द्वारा हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जिसमें मेंटेनेंस और मैनेजमेंट करके चलते हैं कि हमें क्या करना और कैसे करना है। फॉर अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, अ प्रोफेशनल टू होम मेकर, एवरीवन नीड्स इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में बेटा चाहे एक छोटा बच्चा हो, एक ओल्ड मैन हो, या कोई प्रोफेशनल हो, या कोई घर पे रहने वाला, या घर बनाने वाला, या कोई भी हो बेटा, सभी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। However, data in its raw or unprocessed form is meaningless, but when such a data is converted into information, हमारे सामने अगर डेटा बेटा रॉ फॉर्म में है, या अनमैनेज है, या अनप्लान्ड है, वो हमारे लिए यूजलेस है, मीनिंगलेस है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस डाटा को हम अच्छे से अरेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं कि अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, तो हमारे लिए वो मीनिंगफुल यानी कि इन्फॉर्मेशन वाला हो जाता है। इट can be easily interpreted, hence it is essential to provide a structure to available data in a computer system and organize it, which can be achieved with the help of a database। अगर हमारे सामने कोई डाटा है, अगर हम उस पर आसानी से एक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको काम करते हैं, उस डेटा को समझते हैं और कंप्यूटर की सहायता से उसको मैनेज करते हैं, इनकी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। डेटाबेस एंड DBMS। It is very difficult to maintain a database manual when there are hundreds and thousands of records, as the chance to committing errors increase। हमारे सामने अगर हज़ारों या की संख्या में अगर हमारे सामने रिकॉर्ड यानी कि डेटा हो, तो उसको मैनुअल मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हमारे सामने एरर यानी कि मिस्टेक्स आने की संभावना बढ़ जाती हैं। A database management system is a computerized record keeping system that enable you to create, modifying, store and extract information from a database। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखता है, जिसमें हम अपने रिकॉर्ड को क्रिएट यानी कि बनाते हैं, मॉडिफाई चेंज करते हैं, स्टोर यानी सेव करते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर आ डेटाबेस, यानी कि उस डेटा से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इट से टाइम एंड एनर्जी, हमारा समय और एनर्जी बचाता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड द यूज़र विद एफिशिएंट एंड रिलायबल मेथड ऑफ डेटा रिट्राइवल। इसके द्वारा हम अपने डेटा को आसानी से और सुविधाजनक तरीके से डेटा से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Moreover, it reduces the chance of error creeping into the database to great extent। और सबसे मेन इसका फ़ायदा क्या बेटा, इसमें हमारे सामने डेटा होता है, वो डेटा में एरर बहुत ही कम मात्रा में आता है। Therefore, data handling using DBMS become fast and efficient। इसलिए हमारे सामने DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा को हैंडल यानी कि रिकॉर्ड रखना, संभाल के रखना हमारे लिए फास्ट और एफिशिएंट बन जाता है। टाइप ऑफ डेटाबेस। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस। A flat file database refers to the data file that contain record which have a small fixed number of fields without any structure relationship। For example, Microsoft Excel। एक फ्लैट फाइल डेटाबेस का मतलब हमारे सामने रिकॉर्ड रखने से हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे और फिक्स्ड यानी कि लिमिटेड मात्रा में होते हैं, और जिनका विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशन, जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। रिलेशनल डेटाबेस। A relational database store the data in several tables and link those tables together to get the common piece of information। For example, Microsoft SS, Microsoft SQL and Oracle। ए रिलेशनशिप डेटाबेस में हम बेटा काफ़ी सारी अलग अलग टेबल्स बनाते हैं,
और उनको आपस में जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? लिंक के द्वारा, जिससे वो एक इन्फॉर्मेशन का एक टुकड़ा बन जाए कि सारी एक ही जगह इन्फॉर्मेशन मर्ज हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट एसएस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यू एंड ओरेकल होता है। टाइप ऑफ डेटाबेस। Type of database. A database contains a specified structure to store data. Let us study some basic terminology used in a database that will help you in getting acquainted with the functioning of DBMS. डेटाबेस में हम स्पेशल स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर यानी कि सेव करते हैं। अब हम इसके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं कि इनमें क्या क्या टर्म होती हैं और उनको समझते हैं। टेबल्स। Tables are building blocks of a database. They store a complete data in a structured manner that is in the form of row and column. Every table has finite number of column and rows. टेबल का मतलब होता है ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बनते हैं, यानी कि जैसे हम बिल्डिंग को बनाते हैं, इसमें हम डेटा का स्टोर करते हैं स्ट्रक्चरल मैनर। स्ट्रक्चरल मैनर यानी कि हमारे सामने या रो होंगी या कॉलम, और जितनी भी रो एंड कॉलम होंगी वो फाइनाइट नंबर्स में होंगी। Elements of a table. Fields. All the columns in a table are called fields. A field describes a particular attribute of all the record in a table. For example, the field that maintain the roll number of a table, students will store the roll number of the all student. कॉलम को हम फील्ड्स बोलते हैं, और फील्ड्स में हम जो भी डाटा डालते हैं वो टेबल में सब रिकॉर्ड के टाइप में सेव हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कोई फील्ड में यानी कि कॉलम में बच्चे का स्टूडेंट का रोल नंबर डालते हैं तो उसमें वो स्टोर यानी कि सेव हो जाता है। रिकॉर्ड्स। द रो इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। अ रिकॉर्ड कंटेन द वैल्यू ऑफ द ऑल फील्ड दैट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन or an entity. For example, when you enter data of all the fields such as roll number, father's name and marks for a given student, it creates a new row in a table which is called a record. जैसे ही हम रो में कोई डाटा एंटर करते हैं उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। रो में हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एग्जांपल के तौर पे एक सिंगल व्यक्ति हो सकता है या काफ़ी सारे एक बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर हम बच्चे का नाम, रोल नंबर, फादर नेम, मार्क्स, परसेंटेज या कुछ भी उसकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो एक पर्टिकुलर एक रो में डालते हैं जो कि उसका एक वो रिकॉर्ड कंटेन हो जाता है, इनकी बन जाता है। डेटा। अ डेटा A set of characters that represent a value is known as data. For example, 3, Deepthi, 98, 88 and 70 are the data value for the specified field of the following table students. अब हमारे सामने एक टेबल है, अब हम उस टेबल से समझने की कोशिश ये करते हैं। सबसे पहले टेबल की हेडलाइन स्टूडेंट्स डाला गया है और हम इसमें देख सकते हैं बेटा फील्ड्स में हम समझ रहे हैं रोल नंबर, फादर नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस हमारे सामने जो दिया हुआ है। रिकॉर्ड्स यानी कि रो में हमने 1 के आगे संधि के आगे 89, 79, 60 मेंशन है, और लास्ट में डेटा हम कॉलम समझते हैं, और कॉलम में हमारे सामने फादर्स नेम की रो कॉलम, और इंग्लिश का कॉलम, मैथ्स का कॉलम और हिंदी का कॉलम दिया हुआ है। इस हम आसानी से समझ सकते हैं कि फील्ड किसको बोल रहे हैं बेटा, रो किसको बोल रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड किसको बोल रहे हैं, और डेटा किसको समझते हैं। क्वेरीज। A database store a vast amount of data, but queries help to us to retrieve the filtered database upon some conditions. डेटाबेस में हम अपने वाइड यानी कि वास्ट लेवल में डाटा को सेव कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट में डेटा सेव कर सकते हैं बेटा। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन डेटा को सेव कर लेते हैं तो उसमें उस डेटा को इन्फॉर्मेशन को हम सिलेक्टेड या कुछ इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती है जिससे हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। क्वेरीज आर ऑल्सो यूज टू परफॉर्म एक्शन सच एज डिलीट, अपडेट एक्सेट्रा ऑन द डेटा बेस अपॉन सम क्राइटेरिया और कंडीशन। हम कुछ लिमिटेड कंडीशन लगाकर भी उस डेटा को इस्तेमाल या यूज कर सकते हैं। फॉर्म्स आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस दैट फैसिलिटी टू प्रोसेस of the entering data in the table and queries. A form has
attractive interface that accept data from the user and forward it to the corresponding table और क्वेरी। फॉर्म ज़्यादातर यूज़र फ्रेंडली यानी कि आसानी से चला सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एक इंटरफेस होता है जिसमें हम आसानी से डेटा इनके टेबल में एंटर कर सकते हैं। ए फॉर्म हैज़ एट्रैक्टिव इंटरफेस। एट्रैक्टिव इंटरफेस मतलब उसको देखने में अच्छा लगता है और डाटा का वो एक्सेप्ट करता है और यूजर उसको यूज करता है या फॉरवर्ड कर लेता है corresponding टेबल और क्वेरी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। Reports are used to display the select data in a printable format. They collected the summarized data from one or more table queries organized in a printable form. रिपोर्ट्स में हम बेटा जब डेटा मैनेज कर लिया उसको सिलेक्ट करके प्रिंटेबल फॉर्म यानी कि उसके प्रिंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं और वो एक समराइज यानी कि सारांश में छोटे से रूप में होता है।